सचिन ने सुपरस्टार सनम की मौत का राज खोला। तेजस की हुई गिरफ्तारी, उड़ने की आशा में एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस एपिसोड की शुरुआत एक अजीब सी घबराहट और हलचल से होती है। जिस स्टारडम की चमक से सुपरस्टार सनम का नाम रोशन था, वही दुनिया अब उसकी हत्या के रहस्य में डूब चुकी है। उसकी अचानक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें लगता है कि जो दिख रहा है वह उतना आसान नहीं है। सच कुछ और ही है, और यह समझने के लिए हमें गहरे तक जाना होगा। सचिन और सायली, जिन्हें सनम के घर डिनर पर आमंत्रित किया गया था, इस रात को एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ पहुंचे थे। यह शाम पुरानी कड़वाहटों को मिटाकर नए रिश्तों की शुरुआत का वादा करती थी। सनम, जो अब तक परिवार से अलग था, ने माफी मांगने और पुराने विवादों को खत्म करने का फैसला किया था। वह चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो, ताकि वे फिर से एक परिवार की तरह मिल सकें। डिनर का माहौल एकदम खुशनुमा था। पुराने गिले शिकवे खत्म हो रहे थे और नए रिश्ते बन रहे थे। सनम, जो अब तक इस परिवार से दूर था, आज एक साथ बैठकर बातें कर रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन अचानक, जैसे किसी की बुरी नजर लग गई हो, वह लम्हा खत्म हो गया। थोड़ी देर में सनम को कमरे में मृत पाया गया। घर में कोहराम मच गया। इस खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। क्या सच में सनम का मर्डर हो गया है? और अगर हाँ, तो इसे किसने किया? सचिन और सायली, जो इस घटना के समय सनम के घर मेहमान बने थे, पूरी तरह से सदमे में थे। दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि जिस इंसान ने अभी कुछ ही देर पहले उनसे माफी मांगी थी, वह अचानक इस दुनिया से कैसे जा सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर दिया। जांच शुरू हुई और पुलिस के शक की सुई उन सभी लोगों पर घूमने लगी जो उस वक्त सनम के घर मौजूद थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे तेजस का नाम सामने आने लगा। तेजस को संदेह का मुख्य पात्र मानते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तेजस की गिरफ्तारी ने देशमुख परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। उसकी मां रेणुका बुरी तरह से टूट गई थी। वह मान ही नहीं पा रही थी कि उसका बेटा, जिसे उसने हमेशा अपनी आंखों का तारा माना, आज एक मर्डर केस में फंस गया है। लेकिन रेणुका की आदत थी कि वह कभी अपनी गलती नहीं मानती। वह हर मुसीबत के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती। वह पुलिस के आरोपों को नकारते हुए कहने लगी कि किसी और ने तेजस को फंसाया है। लेकिन सचिन, जिसे तेजस के स्वार्थी और लालची होने के बावजूद यह विश्वास था कि वह किसी की जान नहीं ले सकता, पूरी तरह से टूट गया था। सचिन और सायली को यकीन था कि तेजस ने मर्डर नहीं किया। वे दोनों इस मामले की असल सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गए। पुलिस की थ्योरी पर विश्वास करने के बजाय वे खुद जांच करने की ठान लेते हैं। सचिन और सायली ने मामले की गहराई में जाकर यह पाया कि तेजस उस दिन सिर्फ सनम से बकाया पैसे लेने के लिए आया था। हाँ, तेजस और सनम के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी हत्या का सवाल नहीं था। अब सवाल यह था कि अगर तेजस ने सनम को नहीं मारा, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? यह एक मिस्ट्री बन चुकी थी। सचिन और सायली ने जासूसों की तरह सुराग जुटाने शुरू किए। सनम की जिंदगी के पिछले कुछ महीनों के पन्ने पलटते हुए उन्हें एहसास हुआ कि सनम की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से वह उतना ही अकेला और परेशान था। जांच के दौरान उन्हें एक बड़ा सुराग मिला, जो पुलिस की नजरों से बच गया था। एक डायरी या शायद कोई मेडिकल रिपोर्ट जो यह साबित करती थी कि सनम गहरे डिप्रेशन में था। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि सनम ने आत्महत्या की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसकी मौत मर्डर जैसा लग रहा था। सचिन ने पुलिस और परिवार के सामने वह सबूत पेश किया, जिससे यह साबित हो गया कि सनम का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपनी जान ली थी। स्टारडम का दबाव और व्यक्तिगत जीवन की उलझनें उसे आत्महत्या की ओर धकेल गईं। सचिन और सायली की सूझबूझ से तेजस को बेगुनाह साबित किया गया और वह जेल से बाहर आ गया। लेकिन यह राहत की खबर परिवार के लिए कोई खुशियां लेकर नहीं आई। रेणुका का रवैया फिर भी नहीं बदला। उसने अपने बेटे के जेल से बाहर आने के बाद सायली पर आरोप मढ़ दिया। वह चिल्लाकर कहने लगी, अगर तुम लोग उस डिनर पर नहीं जाते तो पुलिस का ध्यान इस घर की ओर नहीं जाता, तेजस का नाम नहीं लिया जाता। रेणुका का यह आरोप बेहद नासमझ था, लेकिन उसने इसे सच मान लिया। रेणुका की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब उसे सच्चाई सामने मिली तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह सायली और सचिन को दोष दे रही थी, जबकि वे दोनों ने अपने प्रयासों से तेजस को एक बड़ी सजा से बचाया था। सचिन ने खुद को सायली का समर्थन करते हुए कहा, हमने जो किया वह सिर्फ सही था। सच्चाई को सामने लाना ही हमारी जिम्मेदारी थी, और यही सचिन और सायली की असल जीत थी। उन्होंने एक निर्दोष को बचाया और सच्चाई का रास्ता दिखाया। परिवार चाहे जो भी कहे,
लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। दिन के इस समय सचिन और सायली का रिश्ता अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। रेणुका, सचिन की मां, ने गुस्से में आकर सायली को एक ऐसे तरीके से दोषी ठहराया जैसे वह जानबूझकर तेजस को फंसाने की साजिश कर रही हो। रेणुका के तीखे शब्द सायली के दिल में गहरे घाव छोड़ गए। सायली, जो हमेशा सबके लिए सही करने की कोशिश करती थी, अब खुद को असहाय महसूस कर रही थी। इस अत्याचार ने सचिन को भी चौंका दिया था। वह हैरान था कि उसकी मां इतना नीचे गिर सकती है। वह सायली के प्रति अपनी नफरत को इस हद तक बढ़ा रही थी कि उसे सायली को दोषी ठहराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। लेकिन इस बार सायली अकेली नहीं थी। रिया, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रही थी, अचानक आगे बढ़ी। वह एक ढाल की तरह सायली के सामने खड़ी हो गई। रिया ने पूरी दृढ़ता से रेणुका से कहा, आज अगर तेजस घर पर सुरक्षित है तो वह सिर्फ सचिन और सायली की वजह से है। रेणुका को आईना दिखाते हुए रिया ने कहा, तुम्हें सायली को दोष देने से पहले उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह ही थी जिसने सच का सामना किया और तुम्हारे बेटे को सजा से बचाया। रिया की बातों ने रेणुका को चुप कर दिया और सचिन भी कुछ समय के लिए चुप हो गया। सायली ने एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई है, कोई जो उसकी वाकई की सराहना करता है। इस मोड़ ने न केवल रिश्तों की गहरी कड़वाहट को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अच्छाई और सच्चाई, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, आखिरकार जीतती है। सच्ची मित्रता और रिश्ते की समझ के बीच एक नई सुबह शुरू हुई। सचिन के मन में यह ख्याल आया कि अब समय आ गया है जब उसे अपने व्यापार को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहिए। यही सोचते हुए उसने बैंक जाकर एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने की योजना बनाई, ताकि उसका पैसा सुरक्षित रूप से बढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसने सायली से इस फैसले को साझा किया, सायली ने प्यार से उसे याद दिलाया कि पहले रिया और आकाश का बकाया चुकाना जरूरी है। यही वे लोग थे जिन्होंने सचिन के कठिन समय में उसकी मदद की थी, और सायली चाहती थी कि वे दोनों उसकी मदद का सम्मान पा सकें। सचिन ने सायली की बात को गंभीरता से सुना और उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। उसने तय किया कि पहले अपने दोस्तों का कर्ज चुकाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शाम को जब वह रिया और आकाश से मिलता है तो दोनों उसे और प्रेरित करते हैं। वे सचिन को यह समझाते हैं कि वह अपने परिवार और सायली के लिए कुछ खास करे। आकाश और रिया ने सचिन को यह भी याद दिलाया कि सायली हमेशा उसके लिए खड़ी रहती है, वह घर की जिम्मेदारियों को संभालती है और अपनी खुशी को अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ देती है। यह बातें सचिन के दिल में एक नई इच्छा जगा देती हैं। वह चाहता है कि सायली को यह एहसास दिलाए कि वह उसे कितना प्यार करता है। इसके बाद सचिन ने एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खरीदा और घर लौटते हुए अपनी भावनाओं को सायली से साझा किया। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी दुनिया को बेहतर बना दिया है। सायली थोड़ी चौंकी, थोड़ा शर्माई, लेकिन सचिन की ईमानदारी और उस पल के सच्चे प्यार ने उसे पिघला दिया। वह गुलदस्ते को अपनी छाती से लगा लेती है और सचिन को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और उस पल में सब कुछ भूल जाते हैं। इस छोटे से क्षण ने उन्हें यह एहसास कराया कि जीवन की सभी मुश्किलों के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन रिया और आकाश, जो हमेशा सचिन और सायली के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें एक मेकओवर देने का सुझाव देते हैं। वे दोनों के लिए स्टाइलिश कपड़े चुनते हैं और सायली को वेस्टर्न आउटफिट पहनने के लिए कहते हैं। सायली थोड़ी झिझकती है, लेकिन रिया उसे समझाती है कि कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी होता है। तभी जब वे तैयार हो रहे होते हैं, रेणुका फिर अपनी पुरानी आदत से नहीं चूकती। वह सायली को कमर दर्द का बहाना बनाकर रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार सचिन और सायली दोनों समझ जाते हैं कि अगर वे हर बार रुकेंगे तो उनके बीच के छोटे छोटे पल हमेशा अधूरे रह जाएंगे। इसलिए वे अपने फैसले पर टिके रहते हैं और योजना में कोई देरी नहीं करते। वे दोनों सनम जी के घर पहुंचते हैं, जहां माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है। सचिन, जो वहां सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए गया था, अनजाने में कुछ सजावटी सामान को छू लेता है और सनम जी को यह बुरा लगता है। सनम जी की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने सचिन और सायली को ठेस पहुंचाई। उन्होंने सोचा था कि यह मुलाकात दोस्ताना होगी, लेकिन अब उनका दिल भारी हो गया। सचिन को यह स्थिति असहज लगने लगती है और सायली महसूस करती है कि वह उसे दुखी देख नहीं सकती। सायली ने सचिन को पास के कैफे में ले जाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक की, कभी प्यार से ताना मारा तो कभी हल्की फुल्की बातें की। धीरे धीरे दोनों एक प्यारी सी धुन पर डांस करने लगते हैं और सचिन के चेहरे की मायूसी दूर होने लगती है। यह छोटा सा पल उनके रिश्ते को एक नई ऊर्जा दे जाता है
और उन्हें यह एहसास कराता है कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। कुछ देर बाद अचानक सनम जी का फोन आता है। उनकी आवाज में पछतावा झलकता है। वह सचिन और सायली को फिर से बुलाते हैं और पूरी विनम्रता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। सचिन, जो पहले कुछ चिढ़ा हुआ था, अब उनकी ईमानदारी को देखकर अपना मन बदल लेता है। सनम जी ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया और इस तरह दिन का अंत एक सुंदर सुलह और समझदारी के साथ हुआ। यह एपिसोड दर्शकों को यह समझने में मदद करता है कि कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और प्यार से हर दरार को भरने की कोशिश की जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट करके हमें बताएं। एपिसोड के अंत में यह सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या रेणुका कभी सच्चाई को स्वीकार पाएगी या उसकी खुद की गलती और घमंड उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे? सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन क्या परिवार इसे समझ पाएगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो हमेशा परतों में छिपा रहता है और कभी न कभी वो बाहर आ ही जाता है।